था आने वाले दिनों में एक्सपेंड करने की कोई योजना? योजना तैयार है मॉडल्स पर, जाकर पैसे का क्या करेंगे? बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अच्छा, पैसे इतने आ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ रही। गवर्नमेंट का 2,80,000 करोड़ का हमारे पास फंड है, और उसके बाद ये इनविट का भी पैसा आता है। तो हम इस साल 5 लाख करोड़ के काम करने का संकल्प हमने किया है। 3 लाख करोड़ के ऊपर जाएंगे, 5 लाख करने की कोशिश करेंगे। चूंकि पैसे ज्यादा हैं, आप खर्च क्या करेंगे? इसी सिलसिले में एक बीच में सोशल मीडिया पे काफी चला कि जितना सड़क बनाने में जरूरत पड़ती खर्च हुआ उतना वसूल लेते हैं, उसके बावजूद उससे कई ज्यादा गुना जो है वो टोल टैक्स वसूला जाता है। तो ये एक बात तो ऐसी है कि कश्मीर में 2 लाख करोड़ का काम करें, वहां थोड़ी टोल मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम हो रहे, वहां थोड़ी टोल मिलता है। टोल मिलता है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यूपी में उतना टोल नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है वो दूसरे रोड जहां वायबिलिटी नहीं वहां खर्चा करते हैं। हमारा टोल का पैसा सरकार के किटी में, गवर्नमेंट किटी में, फाइनेंस मिनिस्टर में जमा होता है और बजट से घूमकर फिर हमारे पास आता है। तो ये देखिए, आज अगर हम बजट पे डिपेंड करते हैं तो ये नहीं होता। दूसरा टोल, ये कोई दंड नहीं है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको 9 घंटे लगते थे, आने वाले जनवरी से आप 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, आप 4 घंटे में जाओगे। दिल्ली से जयपुर 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, अब 2.25 घंटे में जाइए। दिल्ली से आप मुंबई 48 आवर्स लगते थे, अब 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। कश्मीर अपना चेन्नई से बेंगलोर 5 घंटे लगते थे, 2 घंटे में जाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब समय बचता है तो गाड़ी भी कम चलती है। मुंबई से पुणे जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे हुए, तो 5 घंटे का पेट्रोल नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, वो सेविंग है। और दूसरी बात, हम इतने काम करेंगे तो पैसे इतना तो बजट से हो नहीं सकता, इसलिए ये आखिर देश के लिए खर्चा होता है। दूसरी बात, आपने घर लिया कैश पेमेंट पे, उसकी कीमत 2.5 लाख है, और घर जब आपने 12 साल में 15 साल में पैसे वापस किए तो ब्याज सहित उसकी कीमत जाती है 8 लाख करोड़। तो क्या वो 2.5 लाख का 8 लाख करोड़ पर ऐसा होता है क्या? ब्याज होता है, उसका प्रॉफिट भी होता है। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी से होता है। आज तक एक भी करप्शन का चार्ज हमारे ऊपर नहीं आया। और उसमें मेंटेनेंस भी, जिस रोड की बात की, उस रोड पर पुराना डीपीआर गलत था, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, परिस्थितियां बदल गई। जो पुराने काम थे उसको नहीं, अभी ये मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर 4 फ्लाईओवर मैंने बनाया, गुड़गांव का अंडरपास बनाया। ये कहाँ पार्ट का प्रोजेक्ट का पार्ट था? ये तो सरकारी पैसे से बनाया। अब पूरे जगह पर पूरे पैकेज नए रोड बना रहे, 4 लेन का 6 लेन कर रहे हैं, अब नए नए फिर ब्रिजेस बना रहे हैं। तो उसमें सुधार भी हो रहा है, और इसलिए ये पैसे का उपयोग ये किसी के प्राइवेट कंपनी को नहीं जाता। इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। आप पिछले दिनों एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपका टोल लगेगा, तो इसको कई जगह सराहा गया। तो आपको लगता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आने वाले 3 महीने में हमारी पूरी कोशिश है कि देश में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम आएगी। आप जहां से निकलोगे वहां से कैमरा फोटो निकलेगा, जहां से निकलोगे बाहर वहां फोटो निकलेगा। उतना ही पैसा जितना आपने रोड यूज किया उतना तुम्हारे बैंक अकाउंट से निकलेगा और हमारे अकाउंट में जमा होगा। इसमें एक और सरकार समय समय पे एसेट मोनेटाइजेशन करती है, तो एसेट मोनेटाइजेशन में हाईवे पर भी एक खास फोकस रहता है। तो एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर क्या आपकी रणनीति है? और इस 60,000 करोड़ का टारगेट था, वो पूरा हो गया। अभी हम लोग जैसा हमको पैसा लगता है वैसे मोनेटाइज करेंगे, पैसा हमको मिल रहा है। उस पैसे को क्या करते हैं एसेट मोनेटाइजेशन? नए रोड बनाते हैं। अच्छा, नए रोड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो पैसे से फिर हम लोग टोल शुरू होता है, फिर उसको मोनेटाइज करते, फिर नए रोड बनाते। और एक ऐसा है कि एक रोड अगर प्रॉफिटेबल है तो 4 लोग नॉन प्रॉफिटेबल रोड, अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हम 12,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देहू, आळंदी से पंढरपुर 12,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, वहां थोड़ी इतना ट्रैफिक है। हम सब रिलीजियस टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी टनल, अभी जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे, वो टनल 12,000 करोड़ की हम 5,000 करोड़ में बना रहे, 5,500 करोड़ में। तो वहां थोड़ी टोल है। लद्दाख, लेह से, हिमाचल से, मनाली से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर, कश्मीर आकर किसी एक हाईवे या किसी एक प्रोजेक्ट की लागत और उसकी उपयोगिता को ना देखा जाए, बाकी जगहों पर उसका इस्तेमाल हम लोग उसी प्रदेश में वो पैसा जाता है ना। जहाँ देखो, हिंदुस्तान में मुंबई बहुत डेवलप है, चेन्नई डेवलप है, बेंगलोर डेवलप है, वहां से पैसा मिलता है इनकम टैक्स का।
अब एक मुंबई जितना इनकम टैक्स का पैसा देती तो मुंबई के लोग कहते कि हमारा पैसा हमको दे दो, उससे ही कहते समझो। तो फिर मुंबई इतना पैसा मिलता है तो फिर ट्राइबल एरिया में पैसा कहाँ से जाएगा, रूरल में कहाँ से जाएगा, बिल्कुल आपकी बात- पिछड़े हुए क्षेत्र में कहाँ से जाएगा। तो ये समतोल देश का विकास करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जहाँ से मिलता है, जहाँ नहीं है वहाँ देना पड़ता है। अब हम लोग